अन्याय को सहन करने वाला अन्याय करने वाले से ज़्यादा पापी बोला जाता है, मालूम है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आज का दिन साधारण दिन नहीं है, ये 1000 साल में आया हुआ इवेंट है। जो ये दिन इस्तेमाल करेगा पूरा समय, मुहूर्त तो आज का है, कल वो करके मतलब भी नहीं है, वो संसार में नावेनियर दिखना चालू हो जाएगा। दिशा बदल दूंगा। कर्म रहस्य में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे आपके पाप पुण्य का फ्रीज हो जाएगा अकाउंट। पूरी पत्रिका एक्सप्लेन करूंगा कि आज से होने वाला क्या है, वो ध्यान से सुनना। ये लास्ट डे है निर्णय करने का हमारा। राहु, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, ये मंगल, सबका एक युति एक साथ हुआ है भाव चलित में। ज्वालामुखी बोलते हैं ना, सब फटने वाला है। ग्रहण का असर 1000 गुना बढ़ाता है। 6 ग्रह आके रह चुके हैं। रोग बिघने होगा, सीधा छोड़ना होगा। तो साधक को तो डरने की जरूरत नहीं। टुडे इज एक्चुअली अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, इज द लास्ट डे। वो फ्रीज होगा फिर कर्म रहस्य। कर्म मतलब क्या, कल भी कर्म चलता रहेगा, पर उसका अगले साइकिल में काउंट होगा, इस साइकिल में नहीं। तो उसका जो निर्णय आना है प्रलय का, वो आकर ही रहेगा। सिर्फ देखना क्या होता है। नमस्कार, आए हुए सभी साधकों का आज स्वागत है। आज का दिन साधारण दिन नहीं है। अब आए हो, बड़ी संख्या में आए हो। 2 दिन का सिर्फ वार्निंग दिया था, तो कुछ कारण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सभी को ये दिन नहीं मिल सकता है। ऐसे केवल साधकों को, जो सात्विक है उसको ये दिन मिल सकता है। जो तामसिक है, जो अपना निर्णय बदलना चाहता है कि नहीं मैं अभी दिशा बदल दूंगा, उन्हीं के लिए ये दिन, ये यज्ञ, ये पूजा, ये सब होने वाला है। आज का दिन आपने अगर पढ़ा होगा कि 100 साल में एक बार ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ लिखा था, वो सरासर गलत है। 100 साल में नहीं, ये 1000 साल में आया हुआ इवेंट है। हाँ, वो करेक्शन, वो उन्होंने जो दिया है वो करेक्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने दिया होगा वो एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ अभी का प्रेडिक्शन कि आज एक तो पूर्णिमा, वो कंप्लीशन ऑफ ए साइकिल रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ जुड़ गया क्या, चंद्र ग्रहण, वो नकारात्मक चीज़ को ख़त्म करने वाला। और उसके साथ होली का ईगो कंप्लीट डिसोल्यूशन। पर उसके साथ साथ नया कुछ तो आज है कि आज का जो पंचांग देखते हो वो विशेष है। तो दोपहर को 4 बजे पूरी पत्रिका एक्सप्लेन करूंगा कि आज से होने वाला क्या है। अभी इतना इंपॉर्टेंट देता हूँ कि आज जितना कुछ कार्य होगा वो ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे बोला जाता है ना अपने इकोनॉमिक वर्ल्ड में, जो बोला जाता है द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि अमीर है और अमीर होते जाता है, गरीब गरीब, सब बोलते हैं उसके इसमें। तो वैसे ही दिन कुछ अध्यात्म में आज का है कि जो सात्विक है वो आज के बाद और सात्विक होते जाएगा, ऐसी ही उसकी बुद्धि होगी। जो तामसिक है वो और तामसिक होता जाएगा। आज का दिन ये लास्ट डे है निर्णय करने का हमारा कि मुझे कहाँ रहना है। जैसे राजसिक तामसिक रहना है तो आपकी प्रवृत्तियाँ 1000 गुना बढ़ेगी वो कल से। आज का दिन है डिसीजन लेने के लिए। ध्यान से सुना, 6:48 तक जब चंद्रग्रहण खत्म होता है, उसके बाद जो निर्णय भी नहीं लेगा, मैं जैसा हूँ जैसे रहूँगा, सिर्फ देखना क्या होता है। ये टाइम आने वाला, अगर पंचांग देखते हो आज का, तो गुरु वक्री है। वक्री गुरु मतलब आज गुरु शांत से देख रहा है कि हो क्या रहा है, बाहर अधर्म कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। 6 महीना, मतलब 6 महीना नहीं, अभी से तो 4 महीना, सिर्फ 3-4 महीना, जून तक। उसके बाद सारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हाँ, तो डिटेल पत्रिका जब हम देखेंगे कि 12वां घर जो है भाव चलित में, 12वें घर में बाकी 6 ग्रह आके रह चुके हैं। भाव चलित में 6 ग्रह, 12वां घर होता है मोक्ष का, 12वां घर होता है मुक्ति का, लेकिन उसके साथ साथ वो बंधन का भी है। जो गलत मार्ग पे आएगा वो बंधन में, अस्पताल, जेल या रोग वगैरह, ऐसा सब कुछ उसका पीरियड है। तो निर्णय आपके हाथ में, उसके ऊपर अकेला दृष्टि वक्र गुरु का। हाँ, तो ये दृष्टि ऊपर से वहाँ पे 6 ग्रह, मतलब केतु, चंद्र और गुरु छोड़ के बाकी सब एक साथ आ चुके हैं भाव चलित में। हाँ, रेगुलर कुंडली में नहीं, भाव चलित में स्पष्ट ग्रह में एक साथ आते हैं। ये जब होता है तो बहुत बड़ा ग्रहण का असर 1000 गुना बढ़ाता है। तो वेरी सून आपको दिखेगा कि करप्ट लोग एक्सपोज हो जाएंगे, गलत गुरु जो है वो एक्सपोजर हो जाएंगे, सात्विक वाला बढ़ेगा। पर ये साइलेंट लिया, कल मत बोला, कल नहीं हुआ, कल से शुरू होगा बोला, इनफैक्ट आज शाम से ही। तो ऐसी खबर, फिर वहाँ मंगल भी है,
तो युद्ध वाले सीन्स अब जो आप देखते हो अरब साइड में, वो सब छोटा मोटा नहीं, यहाँ सब जगह बढ़ते जाने वाला है। भारत में भी आंदोलन वगैरह सब, क्रोध आज चुप बैठेंगे जून तक, उसके बाद वो इरप्ट होगा ऐसा वॉल्केनो जैसा, हाँ ज्वालामुखी बोलते हैं ना, सब फटने वाला है वो टाइम। शुक्र भी उधर अटका हुआ है, राहु केतु के साथ, राहु शनि सूर्य शुक्र बुध, हाँ ये मंगल, सबका एक युति एक साथ हुआ है, और उसको अकेला गुरु उसके ऊपर देख रहा है। तो वक्र बुद्ध है वो भी, तो बुद्धि लोगों की वक्र होना जो अभी हो गई है उसको नियंत्रण में रखेगा गुरु। ऐसा सब कुछ आने वाला है, साइंस इट हैज़ गॉन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। शुक्र जो है व्यभिचार वशीकरण जो वृत्तियाँ है वो सबका नाश ये आज के बाद शुरू होने वाला दिन है। उसके लिए जो ये दिन इस्तेमाल करेगा पूरा समय, हम मन लगा के पूरी साधना में, भक्ति में, जप तप यज्ञ, उसके बाद 4 बजे के बाद साधना होगी। साधना में हमको स्पंदन भेजना है। इस बार साधना ऑनलाइन भी होगी, क्यों? तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई उसको रखे कॉपी करे कुछ भी करे, मुहूर्त तो आज का है, कल वो करके मतलब भी नहीं है। होता ना विशेष, तो आज के दिन वो विशेष है। उसके बाद जो सारे ग्रह एक साथ है, तो शनि राहु भी होती है कहाँ पे? 12वें घर में, भाव चलित में। पितृदोष का वो संकेत करता है। पितर एक तो पूरी तरह से आपके छूट जाएंगे, या तो भूत प्रेत बनकर हजारों साल लटक जाएंगे। तो आपके पास चॉइस है करना क्या। आज के बाद व्यसनाधीनता अधिक बढ़ेगी या तो पूर्ण खत्म, आज ही निर्णय लेना ही होगा, ऐसा वो सारे ग्रह है। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। जैसे हम नाव एंड ईयर हम करते हैं ना अभी, वो संसार में नाव एंड ईयर दिखना चालू हो जाएगा। नाव एंड ईयर मतलब कर इधर गलत उधर तो हॉस्पिटल में, क्योंकि 12वें घर पे बैठे ना, तुरंत हॉस्पिटल। ज़्यादा फिर भी नहीं सुना उसको, साम दाम दंड भेद। साम एक बार समझाया जाएगा, दूसरे बार दाम हैवी प्राइस के बाद बिल भरो, सब कुछ करो, किसी को जेल कुछ भी होगा। एंड तीसरा दंड। दंड मतलब यहाँ पे कोई रोग बिग नहीं होगा, सीधा छोड़ना होगा। ऐसा समय 2026 जून से सक्रिय होगा। एंड आज उसका दिन, तो जैसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में होता है ना ऐसा, जैसा कि एक रिकॉर्ड डेट होता है। रिकॉर्ड डेट मतलब इस दिन के बाद डिसाइड होता है कि बोनस कितना डिक्लेयर करना है, इसके बाद किस कंपनी को डिविडेंड, एक तारीख तय की जाती है। इसके बाद अभी कुछ नया लेखा जोखा नहीं होगा, इसके बाद तय हो गया। अब जो है न्यू साइकिल में काउंट होता है। तो वैसे ही कर्म रहस्य में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे आपके पाप पुण्य का फ्रीज हो जाएगा अकाउंट। कल से नए पाप पुण्य जो करना है वो करो, उसका कोई संबंध नहीं, पर ये नेक्स्ट साइकिल में काउंट होगा। अभी तक जितना किया था ना, इसको प्रायश्चित करने को टाइम मिलेगा ना कुछ, क्योंकि हिसाब खत्म ना। आज जो करेगा उसका धुल जाएगा। आज की साधने में जितना धुलना है, साफ होना है, वो हो गया। गलती से निर्णय बदल लिया तो बदल दिया, नहीं है तो कल से नया पुण्य करो ना। बट इसका जो हिसाब होना है उसके बाद, ये कंसेप्ट थोड़ा समझेगा नहीं कर्म रहस्य वर्क कैसा होता है, बट इसी तरह वो वर्क होता है। एक डेट होता है, प्रलय का दिन जब आता है तो पुराना सब नहीं, तो ऐसा हिसाब तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। उसको न्याय के लिए भी जैसा अपना बाकी जब व्यवहार में चलता है वही वहाँ पे भी न्याय चलता है। तो टुडे इज़ दैट डे, ध्यान से रखना। आज जो निर्णय बदल दिया तो साधक को तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या बोला, सात्विक विल बिकम मोर सात्विक, राजसिक विल बिकम मोर राजसिक और रादर तामसिक, एंड तामसिक विल बिकम फर्दर तामसिक। ये आप देखोगे तो हमें आज स्पंदन भेजने होंगे। शाम की साधना जो होगी वो विशेष, ऐसा पहले वर्ल्ड पीस मेडिटेशन करते थे ना, अब हम बिल्कुल वर्ल्ड पीस मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, परित्राणाय साधूनाम, अच्छे लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना, द सात्विक विल बिकम मोर सात्विक, विनाशाय च दुष्कृताम। अब कोई लाड़ प्यार नहीं, अब सीधा विनाश का प्रार्थना होगा, प्रलय का, कि जो नकारात्मक थे कितना टाइम झेलोगे आप। वो बोला जाता है अन्याय को सहन करने वाला, अन्याय करने वाले से ज़्यादा पापी बोला जाता है, मालूम है। कोई भी धर्म का कोई भी ग्रंथ उठाओ, उसमें एक ही बात कही है कि तू राजसिक तामसिक के हाथ में सत्ता तूने दिया कैसा। वो सात्विक आदमी को ज़्यादा चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हैं तामसिक को नहीं, बोलते हैं उसको गलती, उसको पाप, उसको सज़ा मैं बाद में दूंगा, पहले तूने उसके हाथ में जाने कैसे दिया सत्ता। तो हम जो निष्क्रिय हो जाते हैं, सात्विक लोग सोचते हैं प्रार्थना से, मंदिर घंटी बजाते रहने से नहीं होता, उसके साथ वैसे स्पंदन भेजने होते हैं, वैसा कृति करना होता है। और हमारे अंदर 3 जो देव है, त्रिदेव और त्रिदेविया, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति लय, और उसके साथ साथ 3 देविया मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो सर्वप्रथम महाकाली जागृत होनी चाहिए, अपना खुद का सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन। तो वैसे स्पंदन, उसके साथ साथ बाह्य कवच कितना रखोगे आप, तो उसके लिए कवच आपका ये आध्यात्मिक कवच लगता है।
युद्ध में जाते तो फिजिकल कवच तो होता ही है, मेडिकल का होगा तो आपका सब वैक्सीन से लेके तुम्हारा दवाई से लेके वो कवच होता है, अनेक प्रकार के कवच। कंपनी अगर होगी तो उसमें आपका कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, रजिस्ट्रेशन सब होता है ना, पेटेंट्स, वो सब प्रोटेक्शन तो लगता ही है। ये सीसीटीवी कैमरा वगैरह। काली की उपासना पहले सर्वप्रथम, उसके बाद लक्ष्मी, क्योंकि धर्मस्य मूलम अर्थ बोला है, धर्म स्थापना अगर करनी है तो धन लगता ही लगता है, धर्म से मूलम, तो ना बोल नहीं सकते। एंड तीसरा है ज्ञान। तो भारत को अगर विश्वगुरु बनना है, जो बनना तय है, उसका कब तय है, अगर हम सात्विक लोग उठेंगे तो एक याद रखना, किसकी बात सुनते हैं लोग मालूम है आपको? बात सुनते किसके? तो जो बलवान होता है उसी की बात सुनी जाती है। स्वामी विवेकानंद कह कर गए, बल ही जीवन, दुर्बलता यानी मृत्यु। हाँ, तो दुर्बल हमको नहीं बनना है, बहुत हो गया अभी। तो बलशाली वो महाकाली की शक्ति, महालक्ष्मी की शक्ति। तो आज अमेरिका, उसके बाद सब सुनते हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो बोलता है चुपचाप माना जाता है। एलोपैथी सही तो सही, हम किसी के विरोध नहीं, लेकिन अपना शास्त्र भी वो विरोध अगर करते हैं तो हम मानना चालू होता है। योग, उन्होंने कहा कि ये योग करेक्ट, गोमूत्र से थेरेपी, वो पेटेंट करते हैं तो सब सुना जाता है, क्योंकि वो आज धनवान भी है, इज़ द रिचेस्ट कंट्री, और उसके साथ साथ वो शक्तिशाली है। शक्ति किसकी है उसकी? आज रैंकिंग जो दिया जाता है, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, तो उसका मापदंड क्या है मालूम है? किसके पास कितना न्यूक्लियर बॉम्ब ज़्यादा है, ये उनका मापदंड है। मतलब जितना विनाश की शक्ति जिसके पास है वो शक्तिशाली, जबकि होना चाहिए, वेद बोलते हैं, जिसके पास जोड़ने की शक्ति ज़्यादा है, जो भारत के पास है। बट फिर भी कली का नियम है कि जिसके पास वो सिक्योरिटी है, वॉच जो कहते हैं ना, पावर, तो वैसा भारत को महाकाली की शक्ति भी लानी होगी। उसके साथ महाकाल, रुद्र जो बोलते हैं ना, तो वो शंकर जी का आज का वो दिन, उसके लिए स्पेशल वो साधना होगी। उसके साथ जिसका सूर्य बलवान होता है, मतलब गवर्नेंस जिसके हाथ में आएगा, मतलब वैसे स्पंदन अपने हाथ में, हम बोलते हैं ना बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसा अपना सरकार है, अपने बोलते हैं ना लोकतंत्र। तो अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, ये फॉर द पीपल है कि नहीं मुझे पता नहीं, बराबर। ऑफ द पीपल कितना है पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से बाहर चल रहा है, कौन कब आता है, कौन कब चला जाता है पता नहीं। वो बाय द पीपल पक्का रह गया है। बाय द पीपल मतलब BUY द पीपल, बराबर। लोगों को बोलने की जरूरत नहीं किस तरह से किया जा रहा है। तो ऐसा गवर्नेंस इज ऑफ नो यूज़। तो उसके लिए सूर्य साधना आज की जाएगी अलग से। आज सूर्य का महत्व है आज, क्योंकि वो सूर्य भी बेचारा, वो ग्रह अगर देखते हो प्लैनेट्स में, वो 4 ग्रह को अस्त कर रहा है, कंबस्ट करना मतलब उसका विनाश करेगा। तो इसके बारे में विस्तार से सब पूजा खत्म होने के बाद हम करेंगे चर्चा। कुछ प्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा ताकि आप अच्छी तरह समझेगा। फिर उसकी साधना होगी, स्पंदन। हाँ, तो यू हैव टू टेक दिस डे वेरी वेरी सीरियसली। आज का दिन, जब मैं बता रहा हूँ कि वार्निंग है, आज का दिन वास्तविक आखिरी होगा था ना, कुछ बच्चे को डराने के लिए, नहीं तो ये नहीं किया तेरे को दूध नहीं मिलेगा, ये नहीं करेगा तो वो नहीं मिलेगा, वैसा नहीं कर रहा है। या तो माँ बोलते हैं ना अभी 2 ही स्टेशन है, फिर अगला स्टेशन उतरना है, ऐसा 15 स्टेशन लेकर जाती है। तो वास्तविक उतना टाइम होता है ना, कितना टाइम लगेगा माँ? 2 मिनट। एंड ऐसा 2 मिनट करके वो आधा घंटा वो रोए नहीं उसके लिए, वैसा नहीं किया जा रहा है। वास्तविक 2 मिनट ही बचे हैं ना, ऐसा अगर होगा तो वैसा ही अभी है। टुडे इज एक्चुअली अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, इज द लास्ट डे। वो फ्रीज होगा फिर कर्म रहस्य। कर्म मतलब क्या? कल भी कर्म चलता रहेगा, पर उसका अगले साइकिल में काउंट होगा, इस साइकिल में नहीं। तो उसका जो निर्णय आना है प्रलय का, वो आकर ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में चर्चा एंड साधना लास्ट होगी। दिन में पूजा की जाएगी, बहुत सारे उसमें साधनाएं हम करने वाले, पूरा दिन जप करने में, पितरों को शांत करने में, उसके बाद अपना सूर्य की साधना करने में, चंद्र का, हाँ मतलब चंद्र, ये सब मन, सूर्य आत्मा के लिए, हाँ ये सब, गुरु की स्तुति, गुरु का सब कुछ तो कर दिया। तो ऐसा वो दिन अच्छी तरह से जाएगा। फिर यज्ञ भी होगा बाहर, वहाँ पे बड़ा, हाँ हवनात्मक। तो आज पूरा ध्यान से सुनना, ऐसा कर्मकांड है करके मत सोचना। आज कोई कर्मकांड नहीं होगा, पूरे दिल से, पूरे भाव से। आज का दिन एक्चुअली उपवास का है। किसका है? ग्रहण का दिन उपवास का होता है। उप मतलब क्या? नज़दीक। वास मतलब क्या? रहना। उपवास परमेश्वर के इतना नज़दीक रहना कि खाना पीना भूल जाओ। लेकिन आपने शिव पुराण में बोला है, क्योंकि शिव की साधना करने वाले, तो शिव पुराण में बोला है, शंकर जी बोलते हैं कि मुझे वो उपवास मंजूर नहीं जिसमें तुमको चक्कर आता है, तुम गिर जाते हो,
उससे तो अच्छा वो भरा पेट अच्छा, जिससे तुमको स्फूर्ति आएगी, शक्ति आएगी और साधना अधिक करेंगे। ये भी अपना शिव पुराण बोलता है। ठीक है, तो करना साधना आज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।